हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखते हो रोज़ की भांति आज हम फिर गणित की क्लास में कक्षा 12 अध्याय 3 हमने आव्यूह के बारे में पूरा पहली वीडियो और दूसरी वीडियो बना करके डाल रखे हैं YouTube पर। तो अब प्रश्नावली 3.1 जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा भी दिए हैं, 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा दिए हैं और आव्यूह के बारे में भी मैंने समझा दिया है। मतलब आज जो है ये आव्यूह चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो 2 लेक्चर हमने पढ़ा करके अपलोड कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग जो है हमारे वो दोनों वीडियो जब पढ़ेंगे तब बेहतर आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है इसका, पहला है 4 3 x 5 बराबर है y 1 z 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, अब देखो बेटा क्या करना है, x और y z के मान ज्ञात करना है। तो देखो तुलना करनी है। जैसे ये एक आव्यूह है, इस आव्यूह में ये जो 4 है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, ठीक है। और इधर जो y है वो भी हमारा क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है। इसका मतलब है y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि y बराबर लिख दो 4। x पे आ जाओ, x है इस आव्यूह में दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। पंक्ति दूसरी है, देखो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये, स्तंभ ये पहला है, दूसरा स्तंभ ये है। तो जो x की पोजीशन है वो x पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में है। इधर आ जाइए, पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में कौन है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 1। अब z आ जाइए, z यहां देखो कहां पर है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में कौन मिलेगा, 3 मिलेगा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 3 है, इसका मतलब z बराबर हमारा 3 हो गया। तो यही बेटा x y z तीनों के मान हो गए। ठीक है, समझ में आया। और इसी हिसाब से बेटा अगला है दूसरा क्वेश्चन है x प्लस y फिर 2 फिर 5 प्लस z और यहां x y अब बराबर है किसके, बराबर है 6 2 5 8। ठीक है, इसके बराबर बेटा। ठीक है, यहां पर भी तुलना करो। देखो x प्लस वाई के बराबर, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है। इधर वाले आव्यूह में पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 6 है, इसका मतलब है x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 6, समीकरण कर देंगे 1। ठीक है, यहां आ जाओ, देखो बेटा 5 प्लस z यानी कि जो है वो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में यहाँ 5 है, इसका मतलब है 5 प्लस z बराबर 5। 5 उठ के इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्लस का है। तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5। 5 से 5 कटा, क्या आया 0। तो z का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से अब हमें क्या देखना है, अब बेटा x और y की कहां पर है, x और y जो है वो हमारा है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में यहाँ 8 है। तो इसका मतलब यह है कि x y बराबर 8।
ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। देखो z का तो मान निकल आया, लेकिन x और y का मान अभी नहीं निकला। हमने समीकरण बना लिए, x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण बना दिए। अब बेटा क्या करना है, इन समीकरणों को दोनों को हल करना है और एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, एक है x प्लस वाई बराबर 6, तो वाई उठा करके उधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि लगा दिया। हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी प्रतिस्थापन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या है भैया, वाई उठ करके 6 की तरफ तो माइनस हो गया, 6 माइनस वाई हो गया। इसे लिख दिया मैंने समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां देखो 2 में ध्यान देना बेटा, x और y है और x का मान क्या है, 6 माइनस वाई है। तो यहाँ x रिप्लेस हो जाएगा और x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 6 माइनस वाई, और फिर बेटा क्या है, y है, और बराबर क्या है 8। y का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, y का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। 8 इधर ले जाओ, या दोनों पद उठा करके उधर ले चलो, तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, चलिए ले चलिए उधर, तो ये जो माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये तो प्लस का पहले से अपनी जगह पे है बराबर 0। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जब आप हल करोगे तब आपके y के मान निकलेंगे। कितना, कैसे हल करना, कि गुणा करने पर आपका कितना हो बेटा, 8 हो, और यहाँ कितना है, 6 है, मध्य पद में कितना है, 6 है, इसी को तोड़ना है, तो 4 और 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 और 2 जोड़ के 6, लेकिन ये माइनस का है, दोनों माइनस के रखने हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 6 था तो -4 और -2 जोड़ करके -6, और दोनों माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 8 मिलेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस 8 और बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लो, y माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, y माइनस 4 यहाँ पर भी, क्योंकि 8 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस पहले से कॉमन कर लिया, प्लस की जगह माइनस हो गया, बराबर 0 हो गया। यहाँ देखो गुणनखंड सेम, y माइनस 4 हो गया, दूसरा हो गया y माइनस 2 बराबर 0। अब y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 4, ठीक है, इसी तरीके से y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2, ठीक है, तो y के 2 मान निकल आए बेटा, ठीक है, y के कितने निकले, 2 मान निकले। अब देखिए भैया हमें x का मान चाहिए, x का मान भी आपका कैसा, देखो y के मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर कितना रखोगे, देखो बेटा अगर आप 4 रखोगे, पहले देखो y का मान अगर 4 रखोगे तो x का मान 2 मिलेगा, ठीक है, हमारी x बराबर कितना होगा 2, मतलब y बराबर 4 रखने पर ऐसे लिख दो। और यदि y बराबर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4, तो x के भी मान बेटा वही निकलेंगे 2 4। देखो मैं ऐसे लिख दे कि अगर y का मान x के मान निकलेंगे 2,4 तो y का मान 4,2 होगा ऐसे, ठीक है, ये समझ लो। और z का मान आपका क्या है 0, ठीक है, ये मान है, ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। देखिए बेटा इसी हिसाब से छठा का तीसरा क्वेश्चन है, इधर देखो, इसमें तुलना करने डायरेक्ट दिया गया, कोई मतलब नहीं है इसमें, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, समीकरण 1 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, समीकरण 2, और y प्लस जेड बराबर है 7, समीकरण है 3। इन तीनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है, तीनों समीकरणों को जब आप हल करोगे तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है समझिए, देखिए यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें,
समझो पहले, समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, देखिए घटाने पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दूसरा समीकरण है x प्लस जेड बराबर 5। घटाइए बेटा, माइनस माइनस और माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या बचा हमारे पास, वाई बचा। 9 में से 5 घटा दो 4 बचा, उत्तर हो गया। देखो वाई का मान मिल गया। ठीक, अब क्या, जैसे x का मान चाहिए हमें, सॉरी z का मान चाहिए, तो ये वाई का मान कहाँ रख दो, 3 में, तो z का मान मिल जाएगा। लिख दो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो वाई का मान कितना है, 4 है, प्लस जेड बराबर 7। 4 यहाँ से प्लस का उठ के बराबर को उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर 7 माइनस 4, तो जेड बराबर 3। ये जेड का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए समझ, हमारे पास वाई का मान हो गया, हमारे पास जेड का मान हो गया। या तो जेड का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 में जेड का मान रखने पर, तो जेड का मान रखोगे तो यहाँ x प्लस 3 बराबर 5, प्लस का 3 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 3, तो x बराबर क्या, 2। तो देखो बेटा, x के मान हो गए, y का मान हो गया z का, मतलब y है 4 और z है 3। ये हमारे उत्तर हो गए। ठीक है, तीनों नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी डी के मान निकालने हैं। तो देखो बेटा, डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1 है, समझ रहे, इसकी तुलना 1 के साथ। और ये लिख दो 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो b उधर ले चलो है, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 2a। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण यहाँ 3 कर दो, हल कर दिया मैंने ऐसे करके, है b का मान निकल आएगा, है नहीं, हाँ उधर जाएगा, और इधर हो जाएगा 2a प्लस c बराबर 5, है ना, तो हो जाएगा समीकरण 4। और फिर इसके बराबर लिखो 3c प्लस d बराबर 13, समीकरण हो गया 5। ये समीकरण मैंने बना दिया, है ठीक है, ये आपके सामने हो गया। अब ए बी सी डी के मान निकालने हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे b का मान समीकरण 1 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में लिख दो, समीकरण 3 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखिए बेटे, 1 है 1, तो यहाँ माइनस बी है, तो ये माइनस बी की जगह पर 2a रख दिया जाएगा, तो a माइनस 2a बराबर -1। 1 a में से 2a घटेगा तो माइनस का a बचेगा, यहाँ -1 पहले था, माइनस माइनस काट दो, a बराबर 1 हो गया, तो a का मान मिल गया। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में समीकरण 1 का b का चाहिए ना, तो समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, क्योंकि b बराबर 2a है, तो b बराबर 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2, तो b का मान 2 मिल गया। ठीक, a और b दोनों निकल आए। अब आ जाइए c का मान के पास, तो यहाँ लिख दो c का मान अगर चाहिए है तो आप क्या करो, लिख दो समीकरण 4 में a का मान रखने पर, तो a है 2 × 1 + c बराबर 5,
तो यहाँ हो गया 2 प्लस सी बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर 3। ये सी का मान हो गया। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दो सी बराबर 3, तो ये सी का मान हो गया। तो ए, बी और सी के मान निकल आए हैं। अब क्या लिखेंगे, देखो डी का मान चाहिए ना, तो यहाँ लिख दो सी का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो यहाँ 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस डी बराबर 13, ये इधर जाएगा तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर 4 हो गया। ये डी का मान हो गया। मतलब हमारे पास ए निकला है 1, बी निकला है 2 और सी निकला है 3 और डी निकला है 4। मतलब कितना संयोग बस नंबर निकले हैं, एक ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, 1 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल है, 8वां है, कह रहा है ए बराबर ए आई जे और एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। देखो मेन बात है एक वर्ग आव्यूह है। मैंने आपको समझाया था कि वर्ग आव्यूह जो भी होगा उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, वर्ग आव्यूह की यही पहचान है कि जितने उसमें आव्यूह में पंक्ति हो उतने ही आव्यूह स्तंभ होने चाहिए। तो जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एम बराबर एन दोनों बराबर होने चाहिए, वही हमारा वर्ग आव्यूह होता है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां लिखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, युग्म समान है। तो बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम पहले ए है ऑप्शन, उसके x के मान इसमें रख के देखते हैं, और ये वाला कहां पर है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, इधर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में क्या है, 0 है। इसका मतलब x का मान हम यहाँ रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जैसे 3x प्लस 7 है, मिलना क्या चाहिए, 0 मिलना चाहिए भाई, यही है 0 मिलना चाहिए। तो रखते हैं x बराबर, देखो 3 गुणे माइनस 1/3 प्लस 7 बराबर 0, 3 से 3 काटा, माइनस 1 प्लस 7 बराबर 0। तो ये 6 डज नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं है। ठीक है, अतः ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बाई का मान रखने, अगर बाई का मान हम यहाँ रखते हैं, देखो बाई का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो बाई प्लस 1 बराबर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। अब बाई का मान इसमें से हम 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1 बराबर 8, ये सही है। तो इसका मतलब ये दोनों दोनों होना चाहिए ना, तो एक तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसे इस ऑप्शन को एक को छोड़ देंगे। अब हम ये तो ज्ञात करना संभव नहीं है ऐसा लिखा है, इसका चेक करेंगे। तो देखो जब हम बाई प्लस 7 रखेंगे, यहाँ पर बाई है तो 8 मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है। ये वाला चेक करेंगे दोनों में, यहाँ और यहाँ दोनों चेक करेंगे। यहाँ अगर हम x का मान ये रखते हैं तो 0 मिलना चाहिए, और यहाँ रखते हैं तो 4 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए रखिए ये x का मान। तो यहाँ 3x प्लस 7, तो 3 गुणे माइनस 2/3 प्लस 7, 3 से 3 काटा तो माइनस 2 प्लस 7 बराबर 5 आया। और चाहिए क्या है बेटा, इसमें 0 चाहिए, इसमें 0, तो डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया, समझ रहे मेरी बात। अब बेटा क्या करना है, यही x का मान यहाँ रखो। तो जैसे ये है हमारे पास 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस 3 गुणे कौन सा मान रख रहे हैं, माइनस 2/3, 3 से 3 कटा, माइनस 2 प्लस 2 बराबर 4, 4 तो खैर मिल रहा है, लेकिन यही मान रखने पर 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, इधर वाले आ जाओ, ये वाले मान चेक करके देख लो। x का मान यहाँ रखो, तो 3 गुणे माइनस 1/3 प्लस 7। ठीक है, 3 से 3 कटा तो माइनस 1 प्लस 7 बराबर 6, और 6 तो है नहीं, 0 है,
ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाई का मान रख के देखो इसमें, तो बाई प्लस 1 और बाई का मान है -2, -2/3 + 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो -2 + 3/3 और ये हो जाएगा 1/3, डज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए हमें 8, ठीक है, 8 है नहीं, ठीक है। अब क्या बचा है, यही x का मान यहाँ रख के देखो, 2 - 3 गुणे -1/3, 3 से 3 काटा तो 3 + 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ चाहिए कितना है 8, डज नॉट इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ चाहिए 4, इस पे 4 तो हो रहा है, ठीक है, तो 4 तो हो रहा है, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा, सभी के मानों के लिए, अतः ये संभव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सभी के लिए संभव नहीं है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, लिखा है 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 होगी, ऐसे करके पूछा है। अब प्रविष्टियां यहाँ कितनी है बेटा, 2 हैं, कितनी है 0 और 1, 2 प्रविष्टियां की बात कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, आव्यूह की कुल संख्या, आव्यूह की कुल संख्या बराबर 2 पर घात कोटि, ठीक है। तो 2 पे घात कोटि, कोटि बेटा कितना है 3 × 3 है, ठीक है, तो 2 पे घात 9 और 2 पे घात 9 क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन डी है, ठीक है। समझ लो क्वेश्चन।